वो लोग भी तो कहे कि अकल लेस हो गए हैं, अकल से लेस हो गए हैं। इसलिए क्या होता है कि भाई देखिए, विपक्ष पक्ष और विपक्ष में तो यही होगा ना, अकल लेस हो गए हैं या खलेस हो गए हैं। असल में लोग अखिलेश कर रहे थे, उन लोगों को मुंह से निकल गया अकल लेस। पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा हाँ, वो लोग अखिलेश कर रहे थे, मुंह से निकल गया अकल लेस। हाँ, तो समस्या है पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। मैं आपके चैनल पे एक बात आज कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। इस देश में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जातिगत झगड़ा, कभी कथा पर झगड़ा, कभी जाति जाति का झगड़ा, कभी सामाजिक झगड़ा, अनवरत बढ़ता जा रहा है। इसका जो कंडीशन आज के देश में चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तो यूट्यूब और फेसबुक की देन है कि अपने देश के कई करोड़ लोग जी रहे हैं। जो बेरोजगारी और महंगाई की हालात है भारत में, अगर यूट्यूब मतलब ये स्थिति आ गया है कि लोग काम धंधा छोड़ के और यूट्यूब पर रील बना के पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मैं यूट्यूब वाले को भी धन्यवाद दूंगा, फेसबुक वाले को भी, इंस्टाग्राम वाले को धन्यवाद दूंगा। जो भी बनाया इसका मालिक, कम से कम तूने रोजगार दे दिया है भारत के लोगों को। नहीं तो भारत के राजनेताओं ने जिस तरह का बेरोजगारी पैदा किया है भारत में, मुझे लगता है कि ये 3 चैनल 3 चीज ना होता ना तो बहुत लोग भूखे मरते। क्या बात कर रहे हैं? यही भारत है, यही भारत है जिस भारत में सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता है, यही भारत है कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी रहता है। बिल्कुल। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग कहते भी हैं कि अगर मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, मेरा साथ तो दे, मैं तुम्हें विधायक, मैं बता रहा हूँ, सीधा डायरेक्टली विधायक बनाने की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए बाकी के लेके घूमते इस देश में, जब तक इस देश में हजारों बार कानून बना है, कानून में संशोधन हुआ है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप एक कानून ले आइए कि जिस तरह IAS, PCS और IPS की नौकरी पाने के लिए 3 परीक्षा पास करना पड़ता है, तब जाके आप IAS, IFS, IPS बनते हैं। हमारे यहाँ एक बार मंत्री परीक्षा देता है, एक बार आदमी परीक्षा देता है, विधायक को मंत्री बन जाता है। बिल्कुल, वो चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, बुचर हो, अंगूठा छाप हो, इसको इस कानून में भी संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। हालांकि नेता को ये बात नहीं पता है। इस बात मैं तो भारत के सभी लोगों से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस आवाज को उठाया जाए। अब मैं जानता हूं इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि इस बतिया को नहीं उठाएंगे, और वही रोते हैं, वही दुखी है, वही पीड़ित है, वही शोषित है, वही वंचित है। आप बात को उठाइए कि एक IAS, PCS, IFS 3 बार परीक्षा देता तब उत्तीर्ण होता है। कोई भी अब चुनाव लड़ने जाएगा, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, नामांकन के पहले एक लिखित परीक्षा पास करोगे तब नामांकन के हकदार होगे। नामांकन में पूरी कागज पत्र दोगे तब पास होगे तो तुम्हारा नामांकन पत्र सही होगा। उसके बाद चुनाव लड़ोगे, चुनाव लड़ के जीतने के बाद तुमको प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अंतिम परीक्षा लिखित तुम पास नहीं करोगे। आज जिस दिन यह कानून देश में आ गया, न एको भ्रष्टाचार होगा, न एको बलात्कार होगा, न महंगाई बढ़ेगी, न बेरोजगारी बढ़ेगी, न लूट बढ़ेगा, न जाति जाति का झगड़ा होगा, न कथा पर झगड़ा होगा, न बड़कवा छोटकवा का झगड़ा होगा, न अगला पिछड़ा का झगड़ा होगा, किसी का झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में जो कानून बना, उस कानून में बन गई कोई भी अंगूठा छाप बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री या गांव का प्रधान। जो अंगूठा छाप बनेगा प्रधानमंत्री और प्रधान गांव का, अब विधायक का मंत्री, उसके जुबान से कौन सी भाषा का उम्मीद करते हैं जी? कौन सी भाषा का उम्मीद करते हैं? बहुत बड़ी बात। हालांकि कोई एक IAS, एक PCS, एक IFS जी से आप बात करके देखिए, विकास का काम, योजना, सब कुछ वो बनाता है। सही है। तब जाकर देश में जो विकास होता है वो बढ़ता है। और वही IAS, IPS जो है वो पढ़ जाते हैं तो यही अंगूठा छाप उनको कहते हैं, ये काम करो, वो काम करो, काम करो। अरे नहीं, अगर देश के लोग तैयार हो जाएं, मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं और आपके चैनल को दिखने वाले सभी लोगों को कहूंगा, इस बात को इतना दूर तक फैलाओ भाई मेरे कि यह बात जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल। कि जिस तरह
एक अधिकारी को 3-3 परीक्षा पास करके नौकरी पाता है, उसी तरह अब विधायक और सांसदों को भी 3-3 परीक्षा पास करने के बाद ही इनको विधायक और सांसद की सर्टिफिकेट दिया जाए। जब आपके पास लिखित शिक्षित लोग देश चलाने वाले होंगे ना, आपके देश में न भूखमरी रहेगी, न आवास की जरूरत है, न शौचालय की जरूरत है, न 5 किलो अनाज की जरूरत है, न दंगा की जरूरत है, न हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, न कथावाचक से झगड़ा करने की जरूरत है, न जाति जाति झगड़ा करने की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। आज तो अनपढ़ गंवार सब बैठ गए हैं, कोनो कोई के गरिया देता, कोई कोनो के जूता मार देता, कहीं संसद में कुर्सी चलोल हो जाता, तो विधानसभा चलोल हो जाता। अरे ये देश कहाँ जा रहा है? एक देश गर्त में जा रहा है। आप रोज अखबार खोलिए, रोज सोशल मीडिया। अभी जो इटावा में घटना हुई, ये शिक्षित लोगों का काम है, ये शिक्षित लोगों का काम नहीं है। कोई भी कबीरदास जी ने क्या कहा है कि पोथी परी परी जगमुआ अब पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब बताइए, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये लोग इतने बड़े बड़े विद्वान थे। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देश आजाद हुआ था जब 1947 में, आप याद कीजिए वो दिन, देश के राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े विद्वान पढ़े लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेहरू जी पढ़े लिखे, गांधी जी बैरिस्टर, बाबा साहब बैरिस्टर, कानून मंत्री, उसमें पढ़े लिखे लोग थे। अब जे के चाहता वही के देता, गुंडाई के बल पर, पैसा के दम पर, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर। अब विधायक हो जाता, सांसद जाता, न पढ़े के लूर, न डोले के लूर, न चले के लूर। अपने देश में 80% लोग ऐसे आज भी हैं। जब लोकसभा में कोई अंग्रेजी में भाषण देता तो 80% लोग भाषण को नहीं समझ पाते हैं। ये हिंदुस्तान है, एक भाषा अनिवार्य किया जाए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, हर जगह, ताकि हमारे देश के सभी लोग उस भाषा को समझ पाए। अब साउथ से आता है तो साउथ की भाषा में बोलता है। अब साउथ की भाषा क्या समझेंगे हम लोग? अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी कौन समझ रहा है? यहाँ पर कितने लोग अंग्रेजी अपने पढ़ाया? केवल शिक्षा की बात करते हैं ये लोग, लेकिन शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं। जितने लोग शिक्षा की बात करने वाले नेता हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि तुम अपनी पहले शिक्षा दिखाओ। तुम 3 परीक्षा पास करके और तब जाके सांसद विधायक बनो, तब जाकर कंपटीशन की भावना आएगी, सब लोग पढ़ने लगेंगे और पढ़ा लिखा देश होगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, पढ़ा लिखा सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सोचिए, सत्य है कि कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता है, ना कभी स्वास्थ्य की बात करता है, और सच्चाई है कि जिसको स्वास्थ्य